विद्यार्थी कैसे हैं। तो आज लेके आए हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत चुंबकीय तरंग का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब विद्यार्थी जी हम लोग तीनों चैप्टर लेके आए हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत चुंबकीय तरंग, तीनों चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखिए, अभी हम लोग कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फुल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा और उसके बाद करेंगे बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग का फुल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए तीनों चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आधारित है। तो आप जानते हैं कि किस नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है बाबू, लेंज का नियम। क्या होता है बाबू, लेंज का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो, बी वेक्टर कैसा हो बाबू, लंबवत मतलब 90 डिग्री हो, तब डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, बी डी एस और क्या होती है, कॉस थीटा होता है ना। और थीटा यहाँ पर दिया हुआ 90 डिग्री और कॉस 90 का मान क्या होता है बाबू, जीरो। और जीरो से किसी में भी मल्टीप्लाई करने पर ओकर वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, कहता है क्या चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। तो आप जानते हैं ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा क्या, कि बी स्क्वायर वाई क्या होती है, म्यू नॉट होता है, 2 म्यू नॉट होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि यदि एक बंद चालक के निकट यदि चुंबक स्थित होता है तो चुंबक और चालक के बीच क्या किया जाता है बाबू, अपेक्षित गति कराया जाएगा। तो ये उस चालक में क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है। तो स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ए और बाई क्या होता है, एल होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है ना, इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो चौक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो आगे तो देखेंगे कि विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल डी आई बटा क्या होता है, डी टी होता है। देखिए एल कितना दिया हुआ, 5, स्वप्रेरकत्व कितना दिया हुआ, 5, तो यहाँ हो जाएगा -5। और डी आई वाई डी टी कितना दिया हुआ बाबू, 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है लेंज का नियम पालन करता है। तो लेंज के नियम क्या पालन करता है बाबू, ऊर्जा संरक्षण। क्या नियम पालन करता है बाबू, ऊर्जा संरक्षण। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है 1 हेनरी बराबर होता है। तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन 10 के पावर +3 मिली हेनरी, 10 के पावर 6 मिली हेनरी और 10 के पावर -3 हेनरी। तो सबसे पहले आपको जानना है कि 1 मिली बराबर कितना होता है। तो 10 के पावर -3 होता है ना, 10 के पावर -3। यहाँ 10 के पावर +3 दिया हुआ था, +3 में से -3 जाएगा तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है। अब जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब यहाँ पर ही क्या कह रहा है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है। तो आप निकाल लीजिए बी, तो बी हो जाएगा फाई वाई क्या हो जाएगा, ए है ना। और तो हो जाएगा क्या, तो फाई का मात्रक वेबर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। तो आप निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 वेबर प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वेबर प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बीमी सूत्र के समतुल बीमा की राशि किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि जब इसको हल किए थे तो ये अब आया था क्या बाबू, बी स्क्वायर बाई क्या आया था, 2 म्यू नॉट आया था। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है। इस परिपथ से टी समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t स्क्वायर -5t + 1 से परिवर्तित होता है। तो टी बराबर 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाही धारा
एम्पियर में होगी। तो अब देखिए क्या होती है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला जानना चाहिए कि ई बराबर क्या होता है बाबू। तो ई बराबर फार्मूला होता है क्या, टी बराबर होता है माइनस डी फाइव आई क्या होता है, डी टी होता है। लेंज के नियम से आप लोग जानते होंगे, लेंज और फ्राइडे से। तो आप देखिए फाइव का मान दिया हुआ है 60 स्क्वायर माइनस क्या है 5t प्लस 1। तो इसको आप आगे इसको डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ई बराबर क्या होगा, तो 60 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12t, है ना, और माइनस क्या आ जाएगा 5। यहाँ t का मान कितना दिया हुआ 0.25। तो यहाँ सेट करिए तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस तो आ रहा है तो माइनस तो बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ 12 गुने क्या आ जाएगा बाबू, ये 0 पॉइंट क्या है 25 और माइनस क्या है 5, है ना। इसको यदि हम लोग दशमलव हटाते हैं तो क्या आता है 100। तो 2500 और चरतिया क्या आ जाएगा बाबू 12, मतलब 3 में से प्लस 3 में से -5 को घटाइएगा तो कितना आएगा -2 और बाहरी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ई का मान कितना आ गया 2। ई का मान आ गया छोटू कितना 2 आ गया, और आर का मान दिया हुआ कितना बाबू 10 ओम। तो हमसे पूछ रहा है क्या छोटू आई, तो आई बराबर आपको फार्मूला पता होगा कि आई बराबर क्या होती है फार्मूला छोटू, तो आई यहाँ आई धारा ना पूछ रहा है, तो यहाँ धारा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ई बटा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ई बटा क्या हो जाएगा आर। अब ई का मान कितना है 2 और आर का मान कितना है 10। अब इससे कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है छोटू, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डायनमो का क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है छोटू, अगला क्वेश्चन एक परिनालिका की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए एन फेरो की इस परिनालिका का स्वप्रेरक होगी। तो स्वप्रेरक तो वही बताया गया है कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई क्या होगा एल होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेरक कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होता है उच्च वोल्ट, क्या उत्पन्न होता है बाबू उच्च वोल्ट होता है, क्या होता है उच्च वोल्ट। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या लेंज का नियम पालन करते थे। तो आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा होता है। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा ई बराबर फार्मूला क्या होती है बाबू, तो ई बराबर फार्मूला क्या होती है हाफ एल इंटू क्या होती है आई स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या कि यदि डी ए क्षेत्रफल पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है, क्या बना रहा है बाबू थीटा कोण बनाता है, तब डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, लंब देखिए यहाँ बी वेक्टर के साथ थीटा कोण पर है ना। तो यहाँ बी इंटू क्या हो जाएगा डी ए और इंटू क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा बी डी ए कॉस थीटा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु के बने किसी गोला को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होता है। तो उसकी दोलन गति क्या होता है छोटू, तो उसकी दोलन गति कैसा होता है अमंदित होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू क्या कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरक व प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो एल बाई आर की बीमा होगा। तो आपको हमेशा बताए होंगे कि एल बाई आर को जब हल करिएगा तो एक प्रकार का क्या निकल के आएगा बाबू समय और समय का बीमा आप जानते हैं क्या होता है टी होता है ना। तो इसी को आप लिख दीजिएगा एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी। अब देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी है, क्या है बाबू सी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या छोटू अनियन प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो क्या होता है बाबू हेनरी होता है, क्या होता है छोटू हेनरी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू क्या स्वप्रेरकत्व का ये सही मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है छोटू हेनरी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है छोटू वेबर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा आ गया छोटू, क्या आ गया? प्रत्यावर्ती धारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है छोटू। यहाँ से तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव मिलेगा बोर्ड में। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कहता है क्या प्रत्यावर्ती, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान मतलब आई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 एम्पियर, तो कह रहा है क्या इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान बाबू क्या IRMS, तो IRMS बराबर फार्मूला क्या होती है आई नॉट बाई क्या होता है रूट अंडर क्या होता है 2। आई नॉट का मान दिया हुआ 10 बाई क्या रूट अंडर 2। अब इसको हल करिएगा तो क्या आएगा बाबू, इसको हल करिएगा तो इसको काट लीजिए, आ जाएगा 5 रूट कितना आ जाएगा 2, और रूट 2 का मान क्या होता है बाबू 1 क्या होती है 5 होता है। तो इसको आप लगभग गुना करेगा तो गुना करके लगभग मान आ जाएगा क्या 7.07, इस तरह से एम्पियर आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। तो शक्ति गुणांक जो होता है ना बाबू वो क्या होती है 0 होता है। क्या होता है बाबू 0 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि केवल धारता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। तो बीच कालांतर क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू क्या निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनरेटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होता है डीसी बाबू। क्या होता है बाबू डीसी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होता है बाबू प्रतिरोध में। किस में होता है छोटू प्रतिरोध में होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर क्या है 60 sin 100 पाई टी के माध्य वर्ग मान क्या होगा। तो माध्य वर्ग मान क्या होगा छोटू। तो माध्य वर्ग मान क्या होगा। तो ध्यान देना माध्य वर्ग मान पूछ रहा है IRMS। क्या पूछ रहा है बाबू IRMS। तो IRMS बराबर फार्मूला था आई नॉट वाई रूट अंडर 2। आई नॉट का मान दिया हुआ 60 है ना 60। तो यहाँ सेट करिएगा तो 60 वाई क्या रूट अंडर 2 है ना। रूट अंडर क्या आ जाएगा बाबू 2। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है केवल धारता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होगा। तो 90 डिग्री होगा छोटू। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। तो अनुनाद स्थिति में आरोपित धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर शून्य होता है बाबू, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या एक उच्च चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होती है बाबू कम होता है। क्या होता है छोटू कम होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ शक्ति का व्यंजक होता है। तो यथार्थ शक्ति का व्यंजक होता है PA बराबर होता है क्या बाबू। तो ERMS और इंटू IRMS और इंटू होता है कॉस फाई। क्या होता है बाबू कॉस फाई। तो क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या है एलआर परिपथ में कलांतर होता है। तो एलआर परिपथ में कलांतर होता है। देखिए RA हो गया छोटू और ये जो होता है एल का जो होता है इस तरह से ऐसा होता है ना। इसको यहाँ मिला देंगे तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या बाबू जेड। तो ये पूछ रहा आर अरे का है बाबू एक्सएल। अब इसको हल करिएगा हम लोग का कलांतर पूछ रहा है। तो कलांतर यहाँ से tan निकाल लीजिए। तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा बाबू लंबाई आधार। तो लंब क्या है एक्सएल आधार क्या है आर। एक्सएल को हल करिएगा तो ओमेगा LY क्या आ जाएगा आर। फाइव निकालिएगा तो इन्हें tan इनवर्स में आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू सी, है ना सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात होता है। तो परिमाण अनुपात होता है भेस वाई क्या होता है बाबू VP। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। कहता है आरसी का विमीय सूत्र होता है। तो आरसी विमीय सूत्र होता है। आरसी भी एक प्रकार का क्या होता है छोटू समय होता है ना समय होता है। समय का बीमा क्या होता है टी। इसको हल कर लीजिए M के पावर 0 L के पावर 0 टी देख लीजिए। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेरकी प्रतिघात होता है। तो आप जानते हैं प्रेरकी प्रतिघात XL बराबर ओमेगा इंटू एल।
और इसको ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एन के जगह एफ लिया है ना, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या दिष्ट धारा के लिए प्रेरण की प्रतिघात होता है, तो क्या होता है बाबू, ओमेगा एल। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन उच्चचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो क्या हो जाएगा, वी एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वी सब तो एकदम होट पर आपको याद करवाए होंगे। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और शिखर मान के बीच संबंध क्या होता है, IRMS बराबर क्या होती है 0.707 I0 होता है। क्या होता है बाबू, I0। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कोनी आवर्ती ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरण की प्रतिघात होता है। तो प्रेरण की प्रतिघात क्या होता है बाबू, एक्सेल बराबर फार्मूला ओमेगा एल होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो शक्ति गुणांक के लिए फार्मूला क्या होता है, तो शक्ति जो गुणांक होता है ना छोटू, वो क्या होता है, यथार्थ माध्य शक्ति वाई क्या होती है, आभासी माध्य शक्ति होता है, मतलब आर वाई क्या होता है बाबू, जेड होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना है, इतना पढ़ लीजिएगा बोर्ड में क्वेश्चन नहीं भी छूटेगा। तो धारतीय प्रतिघात होता है, तो धारतीय होता है XC बाबू, तो XC का फॉर्मूला 1/, क्या होता है ओमेगा सी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, डी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर 5 क्या है 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V बराबर क्या है 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है। तो कह रहा परिपथ में शक्ति हानि होती है। तो देखिए इसको आप निकालिएगा ना बाबू, तो इसको जब आप निकालिएगा तो ये कॉस को आप चेंज करिए, कॉस को आप चेंज करिएगा साइन में, तो आप साइन में चेंज करिएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन है तो पल से होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा 90, ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा 90। अब दोनों के बीच कालांतर निकालिएगा, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस, तो ओमेगा टी कालांतर निकालेगा तो कट जाएगा बाबू। जब कट जाएगा तो बच जाएगा कितना बाबू, तो 5 बराबर बच जाएगा 90। और आप जानते हैं कि शक्ति हानि होती है cos 5 बराबर, तो फार्मूला आप जानते हैं, है ना, cos 5 होती है। तो cos 5 का मान यदि आप 90 रखिएगा तो बिल्कुल राइट ऑप्शन cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरित को कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, ताम्रक्षय। क्या कहा जाता है छोटू, ताम्रक्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। तो एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है क्या, R/√अंडर क्या होता है R² प्लस क्या ओमेगा एल का क्या होती है बाबू, होल स्क्वायर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है छोटू, ओम। क्या होता है बाबू, ओम होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। हेनरी मात्रक किसका, तो प्रेरकत्व का होता है बाबू, किसका होता है छोटू, प्रेरकत्व का। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। कहता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने की जरूरत होता है। तो उस वहाँ पर ही बाबू क्या करते हैं, हाई रजिस्टेंस को ऐड किया जाता है, हाई रजिस्टेंस जोड़ा जाता है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को क्या 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक वाले के सेल से जोड़ा जाता है। तो अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए बड़ी आर का मान क्या है 0.05 ए, और बड़ी आर का वैल्यू पुट करिएगा। यहाँ ई का मान दिया हुआ है क्या 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, और आई कितना दिया हुआ है छोटू, तो आई दिया हुआ है क्या बाबू, तो आई दिया हुआ है 2 एम्पियर। इसका फार्मूला होता है छोटू क्या, तो ई बराबर फार्मूला होता है, सॉरी
आई बराबर फार्मूला होती है, सॉरी ये आई बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ई बाई क्या होता है, आर प्लस क्या होता है, छोटी आर होता है, क्या होता है छोटू, छोटी आर। आई बराबर फार्मूला होता है ई बटा आर प्लस क्या होता है, छोटी आर। तो क्या आप आई का मान यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ई का मान पुट कर दीजिएगा, आर का मान पुट कर दीजिएगा, तो क्या यहाँ छोटी आर नहीं निकलेगा छोटू, जब निकालिएगा तो छोटी आर का मान आ जाएगा छोटू क्या, तो 0 आ जाएगा क्या बाबू, 7 ओम आ जाएगा, 0.7। आप हल कर लीजिएगा, कॉपी पर देख लीजिएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा छोटू। तो ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है एलसीआर श्रेणी क्रम, एलसीआर श्रेणी क्रम क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो धारा का शिखर मान महत्तम होगी, तो धारा का शिखर मान महत्तम होगी। आप जानते हैं बाबू क्या होती है, तो इसका फार्मूला होता है छोटू क्या, ओमेगा बराबर क्या होता है 1/√अंडर होता है, एलसी होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होगा, आभासी वोल्टता कहेगा बाबू तो IRMS है बाबू, सॉरी ERMS, तो ERMS का फार्मूला क्या हो जाएगा, E0 बाई क्या बाबू, √2, तो E0 का मान दिया हुआ है 440, तो 440 बाई क्या बाबू, √2। अब इसको हल कर दीजिएगा, क्या आएगा 220 √2, तो 220 √2 वोल्ट, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है क्या, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी, तो धारा का वर्गमाद मूल मान तथा आवृत्ति क्या होगा। तो देखिए आवृत्ति वर्गमाद मूल मान कह रहा है, तो वर्गमाद मूल मान निकालिएगा, तो आप जानते हैं कि IRMS बराबर फार्मूला क्या होती है, तो आई नॉट बाई क्या होता है √2, आई नॉट का मान दिया हुआ 60 है ना, तो 60 यहाँ रखिएगा बाबू, 60 बाई क्या √2, इसको आप हल करिएगा तो क्या आएगा 30 √2 क्या आएगा 2 आएगा, तो IRMS तो आ गया 30 √2, कितना आ गया बाबू 30 √2 कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर आवृत्ति भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है छोटू, आवृत्ति। तो आपको हम बताए थे ना कि साइन का जो गोदी में एंगल रहेगा ना उसको आधा कर देना, तो साइन 100 है, 100 का आधा क्या होगा बाबू 50, तो आप देख लीजिए 30 √2 50 किस ऑप्शन में है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक के पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है, तो शून्य होता है छोटू, क्या होता है छोटू, शून्य होता है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है, तो शक्ति व्यय तो आप जानते हैं बाबू केवल प्रतिरोध में होता है, किस में होता है छोटू, केवल प्रतिरोध में होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा छोटू, cos फाई, क्या होगा बाबू cos फाई, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या प्रतिवर्ती धारा परिपथ अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है, तो धारा और विद्युत वाहक बल के बीच जो कलांतर होता है ना बाबू वो 90 डिग्री होता है, क्या होता है बाबू 90 डिग्री, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। पाई का मान होता है ना 180 में हाफ है, तो भाग मारिएगा तो 90 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिघात, तो प्रतिघात इसी को इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंस। कभी कभी आपको पूछ देगा छोटू रिएक्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात, प्रतिघात हो गया, प्रतिबाधा हो गया, प्रतिरोध हो गया, सब का मात्रक क्या होता है छोटू, ओम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का बाबू मूल औसत वर्गमान, मूल औसत वर्गमान, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आभासी धारा होती है, तो आप जानते हैं कि आभासी जो धारा होता है IRMS बराबर होता है शिखर, क्या होता है बाबू, शिखर धारा बाई क्या होता है √2 होता है, √2, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है, तो आप जानते हैं छोटू क्या होती है IRMS बराबर फार्मूला क्या होता है, तो I0 बाई क्या होता है √2। अब इसको इन्हें लेके आ जाइए, तो IRMS बाई क्या I0 बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, तो मतलब क्या हो जाएगा 1:√2, तो देख लीजिए 1/√2 इसमें, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है LCR परिपथ में महत्तम धारा होती है, तो LCR परिपथ में यहाँ ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 क्या हो जाएगा LCR, स्क्वायर छोड़िएगा तो √, हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू,
बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति क्या है, एसी वोल्टता के मान को घटाया या इसे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है, तो क्या यंत्र कहलाता है छोटू, डायनमो कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, डायनमो। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित होती है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी, तो आप जानते हैं आवृत्ति हमेशा पूछेगा ना छोटू, तो साइन का जो एंगल दिया हो रहेगा जहाँ उसको आधा कर दीजिए, तो साइन का यहाँ 100 है, 100 का आधा क्या हो जाएगा वो 50, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, N2 ग्रेटर देन क्या होगा, N1 हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है, तो एलसी परिपथ की जो आवृत्ति होता है बाबू क्या होता है, 1/2π√अंडर क्या होता है, एलसी होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू, एक गर्म तार एमीटर मापता है, गर्म तार एमीटर क्या मापता है बाबू, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग माप, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप चाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो आप चाई ट्रांसफार्मर में बाबू वोल्टेज घटता है, क्या होता है बाबू, वोल्टेज घटता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक है, तो अनुनाद होने के लिए आवश्यक है ओमेगा एल बराबर क्या, 1/ωc, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है आप देखिए आगे हम लोग क्या विद्युत चुंबकीय तरंग में आ गया। देखिए अब लास्ट हम लोग का क्या है, विद्युत जो धारा का है वो लास्ट चैप्टर है, इसको भी आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है छोटू क्या, √μ0/ε0 का मात्रक होता है, तो इसको जब हल करिएगा तो एक प्रकार का इसको हल करके आएगा बाबू ओम, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो देखिए अवरक्त है, गामा है, एक्स है, लेकिन अल्फा नहीं है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर होता है, तो कलांतर क्या होता है छोटू बताइए, शून्य होता है। क्या होता है बाबू, शून्य होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग नहीं है छोटू। क्या बाबू, ध्वनि तरंग नहीं है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या गामा किरणों की तरह व्यवहार करते हैं, तो गामा किरणों की तरह एक्स किरणें व्यवहार करते हैं, क्या बाबू, एक्स किरणें, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होता है छोटू। कैसा होता है अनुप्रस्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो आप जानते हैं अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू वाई क्या होता है, म्यू नॉट होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित हो वह है, तो वो जो होता है बाबू इसको आप हल करिएगा तो इसका एक्स किरणें के ही आएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है विस्थापन धारा का मात्रक होता है, तो विस्थापन धारा का मात्रक होता है बाबू एम्पियर होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित ना तो विद्युतीय क्षेत्र में होता, नहीं चुंबकीय क्षेत्र। क्यों नहीं होता, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या μ0ε0 का पावर 1/2 है, तो मतलब ये रूट में ही है, तो ये एक प्रकार का वेग होता है बाबू। और वेग आप जानते हैं कि वेग जो होता है वो प्रकाश या निर्वात में 40 का क्या होता है, 3 × 10 के पावर क्या होते हैं 8 मीटर प्रति क्या होता है सेकंड होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा ε0 dφ/dt बराबर I परिभाषित होती है, तो इसे कहा जाता है बाबू विस्थापन धारा। क्या कहा जाता है छोटू, विस्थापन धारा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है, संचारण की जो दिशा होता है ना, ई वेक्टर क्रॉस
होता है बी वेक्टर के समानांतर, बी वेक्टर के समानांतर, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम जो होगा बाबू गामा का होता है, सबसे कम पीछे सबसे नीचे होता है गामा बाबू, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको बताए थे ना RMIVUXY, RMIVUXY, वाई फॉर गामा, तो ये तो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में गामा है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या निर्वात विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्नलिखित निम्न समीकरण प्राप्त होती है। तो निम्न समीकरण सी बराबर क्या होता है, 1/√अंडर क्या होता है बाबू म्यू नॉट, और क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, ए सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू क्या, अच्छा इसमें लगता है ये क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दिए हैं, ये देख लीजिए। ए वाला जो क्वेश्चन है छोटू, यहाँ पर ही माइनस है, ठीक है, यहाँ पर ही आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ही आपको जो है म्यू नॉट और क्या है एप्सिलॉन नॉट का घात कितना है, -1 क्या है 2 है, तो माइनस ऊपर है तो इसको नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वेग आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू क्या, कहाँ तक हम लोग देखे थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक होता है। यदि बी बाई ई पूछा छोटू, इस बात को हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, बी बाई पूछा तो इसका मात्रक होगा क्या, तो इसका मात्रक होगा सेकंड मीटर के घात -1, और यदि आपसे पूछता है ई बाई बी, तो ई बाई बी पूछता, तो मतलब विद्युतीय क्षेत्र बाई चुंबकीय क्षेत्र पूछता, तो ये एक प्रकार का वेग है ना, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब मीटर सेकंड के घात -1। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, आगे विद्युतीय क्षेत्र पढ़ना होता है, आगे चुंबकीय क्षेत्र, तो आप कहिएगा विद्युतीय क्षेत्र, तो अब ध्यान देना है, यदि विद्युतीय ऊपर और चुंबकीय नीचे, तो ये सही कॉन्सेप्ट होता है, बी बाई एक वही वेग कहते हैं। यदि उल्टल रहे बी बटा ई, तो आप वेग को भी उलट दीजिए, तो यहाँ तो उलट के पूछा है, बी बाई ई पूछा है छोटू, तो ये उलट जाएगा, सेकंड मीटर के घात -1 हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया छोटू, आप समझ लीजिए 3 चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीनों चैप्टर का बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है, तो इतना आप क्लियर कर लीजिएगा, तीनों चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा छोटू, इन्हें उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं बाबू, फिजिक्स एकदम इतना ही आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा इन्होंने की जरूरत में रहिएगा तो दिक्कत होगा आपको, इतना पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज का इतना ही, जय हिंद।